मॉर्निंग कलिसिया। रोमियो के 15 अध्याय से बात करेंगे। रोमियो का 15 अध्याय वचन 1 पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि हम जो बलवान हैं तो निर्बल लोगों की निर्बलताओं को सहें, यानी अपने भाई बहनों की जो कि कमज़ोर हैं, जो निर्बल हैं, जो विश्वास में कमज़ोर हैं, उनको उनकी सहें। वचन कहता है कि उनकी उनको सहने का मतलब ये है कि हम उनका सहारा बने, हम उनकी कमज़ोरियों को सह लें और उनका सहारा बने। कई बार देखने में आता है कि जो लोग अपने जो वचन में मजबूत होते हैं, जो पुराने हैं, या फिर जिन्हें वचन का ज़्यादा ज्ञान है, तो उनको थोड़ा सा प्राइड हो जाता है, थोड़ा अपने आप को वो थोड़ा सा ऐसा फील करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं कि उन्हें काफ़ी कुछ पता है। तो जो व्यक्ति नया है, जो व्यक्ति जल्दी आया है, जिसको वचन की समझ नहीं है, ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो उसके साथ फिर उनका व्यवहार जो थोड़ा अलग तरीके का होता है, वो उसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनको सब कुछ पता है, और कहीं ना कहीं उनके मन में घमंड दिखता है। और ऐसे में कई बार वो जो व्यक्ति है जो नया आया है, तो इस व्यवहार को देख करके शायद उसके मन में एक कह सकते हैं कि कमज़ोरी जो है उसकी उसके प्रति उसके अंदर हीन भावना पैदा हो सकती है, और जिससे कि वो शायद उस व्यक्ति से दोबारा बातचीत भी ना करे। परंतु यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो के 15 अध्याय और 1 वचन में कि हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों के निर्बलताओं को सह लें। जो निर्बल हैं, जो कमज़ोर हैं, विश्वास में कमज़ोर हैं, शरीर में कई लोग कमज़ोर होते हैं, कई लोग अन्य कई सारी चीज़ों में कमज़ोर होते हैं। तो अगर हम बलवान हैं, अगर आप बलवान हैं, तो परमेश्वर यहाँ पर एक तरीके से आपको आदेश दे रहा है कि आप बलवान हो तो फिर उनकी कमज़ोरी को सह लो, उनकी कमज़ोरी को सह लो। क्या जब हम मसीह में बुलाए गए थे तो क्या हम बलवान थे? नहीं ना, हम भी कमज़ोर ही बुलाए गए, हम भी ज्ञानवान नहीं थे, राइट? हम भी ज्ञानवान नहीं थे, हम भी कमज़ोर बुलाए गए। परंतु मसीह यीशु ने हमारी कमज़ोरी को, हमारी आपकी कमज़ोरी को उसने अपने ऊपर लिया, सहा ना। हम लोग मत्ती के 11 अध्याय में देखते, 11 अध्याय में वचन 28 में क्या कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास। कमज़ोर हो, बोझ है, कमज़ोर है हम लोग, तो वहाँ पर बोझ जो है वो हमारा बोझ मसीह यीशु अपने ऊपर लेते, अपने कंधों पे लेते, बोलते वो अपना बोझ मुझे दे दो। क्या है मीनिंग, क्या है? हमारी कमज़ोरियों को, हमारे निर्बलताओं को मसीह यीशु ने अपने ऊपर सहा। उसने हमें और आपको सहारा दिया, उसने संभाला, उसने सहारा दिया, उसने मरहम लगाया हमारे चोटों पर, हमें मरहम लगाया, हमें दिलासा दिया, और उसने हमसे प्रेम किया, और उसने हमें वचन में बढ़ाया, राइट? अब वचन में बढ़ाया। तो परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि जब आप मजबूत हो, जब आप ताकतवर हो, जब आप बलवान हो, तो फिर आपको ये करना है कि कमज़ोरों की, निर्बलों की निर्बलताओं को, उनकी कमज़ोरियों को सहना है, ताकि वो बलवान बन सके। हम एक दूसरे का सहारा बनते, राइट? एक दूसरे का सहारा बनते। अगर हम कलीसिया में हैं और हम भाई बहनों का सहारा नहीं बनते हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, तो फिर हमारा भाई और हमारा परिवार का प्रेम कहाँ रहा, राइट? मसीह के देह का प्रेम कहाँ रहा? हम एक देह हैं, और देह में एक दूसरे के सहयोगी होते हैं सारे अंग, राइट? तो हम अगर निर्बल हैं तो जो बलवानों को चाहिए कि वो हमारी निर्बलताओं को सहे, और यदि हम बलवान हैं, राइट, तो ध्यान रहे मसीह यीशु ने आदेश दिया है एक तरीके से कि हम निर्बलों की कमज़ोरियों को, उनकी निर्बलताओं को सह लें, ताकि वो बलवान हो सकें और आगे वो दूसरों को संभाल सकें। यीशु ने चेलों की कितनी नादानियों को, कितनी कमज़ोरियों को सहा ना, और उनसे प्रेम किया, उन्हें संभाला, उन्हें बढ़ाया, प्रेम में, वचन में बढ़ाया, और वो सामर्थी बने।
वो दोष नहीं लगाता है, वो संभालता है, वो कमज़ोरियों को अपने ऊपर लेता है। तो वही काम हमें और आपको करना है, वही काम करना है। हमें किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना या मजाक नहीं उड़ाना या फिर ये कि अरे वो तो कमज़ोर है और मैं तो बलवान हूँ, मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं। देखते समाज में क्या होता है, समाज में लोग अपने स्टेटस के हिसाब से लोगों के साथ रिश्ता रखते, राइट, समझ, लोगों के साथ रिश्ता रखते हैं। हाँ, मेरा स्टेटस क्या है, तुम मेरे स्टेटस के नहीं हो। मगर कलीसिया में, देह में हमारा एक ही स्टेटस है और वो है मसीह यीशु। हम उसी से पहचाने जाते हैं। इसलिए हमें निर्बलों की निर्बलताओं को सहना है और ताकि वो बलवान हो सके, ताकि वो बलवान हो सके। वचन 2 कहता है, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। इसमें भी वही बात, सेम बात, दूसरों की उन्नति के लिए हमें उनके कमज़ोरियों को सहना है ताकि वो बलवान हो सके। तो देह में हम आपस में परिवार है, एक दूसरे के अंग हैं, तो एक अंग दूसरे अंग को सपोर्ट करता है ताकि देह मजबूत हो। ध्यान रहे, आपका व्यक्तिगत कोई जो कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनल कोई आपका कुछ नहीं है, क्योंकि मसीह की देह जो है वो संयुक्त है ना, सब मिल के देह, सब मिल के मसीह की देह कहलाते हैं। तो एक अंग अगर कमज़ोर है तो फिर देह कमज़ोर हो जाती है ना। इसलिए हम निर्बलों की निर्बलताओं को सहें और उनकी कमज़ोरी नहीं परंतु हम उनकी ताकत बने, राइट। मसीह यीशु हमारी ताकत, हाँ, हम लोगों की ताकत बने। आमीन।